नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों, जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं साथियों प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रथम प्रश्न है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है। क्या बोला साथियों, सबसे बड़ी सम संख्या। तो साथियों सबसे छोटी सम संख्या तो हमको मालूम है 2, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है हमको नहीं मालूम है। तो उसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसका नहीं होता है अंत उसको हम बोलते हैं अनंत। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। देखिए दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी संख्या यानी भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कितना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न हम। देखिए तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। क्या बोला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है साथियों 2, यानी ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न साथियों। देखिए अब क्या कर रहा है चौथा प्रश्न, 4 और 2 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 2 से भाग दीजिएगा 4 में तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 से भाग दीजिएगा 4 में और मौसम में क्या होता है, बाएं तरफ वाला ही आंसर हो जाता है। तो अच्छी तरह से आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न। देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा देख लिए, पांचवा प्रश्न देखिए। √3 है एक कौन सी संख्या। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी विषम संख्या। तो साथियों √3 क्या चीज है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्या बोला, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है यानी CF संचयी बारंबारता। ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी आयत चित्र, ऑप्शन सी दंडालेख, ऑप्शन डी बारंबारता बहुभुज। तो साथियों संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है। क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। अब अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, 2 4 6 6 8 4 3 4 का बहुलक क्या होगा। तो साथियों बहुलक वही होगा जो बार बार आया हो, सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए 4 एक बार 2 बार 3 बार आया हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट कर रहा है, 4। तो इसका ऑप्शन 4 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 6 दिया है, ऑप्शन सी में 4 दिया है, ऑप्शन डी में 8 दिया है। तो साथियों इसका ऑप्शन यानी सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम साथियों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब 8वां प्रश्न है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। क्या बोला, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी √3/2 यानी √3/2, √3/2, ऑप्शन सी 1/√2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साथियों साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम साथियों। देखिए 9वां प्रश्न है, रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रैखिक बहुपद होता है ना, उसका मैक्सिमम घात 1 होता है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अच्छी तरह से समझिए साथियों, आपको रोज हम वीडियो देंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलेगा साथियों एक एक रोज बीच करके। तो देखिए समझते रहिए आप अच्छी तरह से। अब देखिए पाई बट्टा में 2 है 1, पाई का मान 180 डिग्री और उसका बट्टा में भाग दीजिएगा 2 से, तो कितना 90 डिग्री। तो देखिए 90 क्या होता है, पाई का मान 180 होता है, उसको 2 से भाग दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो 90 क्या चीज है, ऑप्शन ए परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन ए है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी है परिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी है विषम संख्या। तो साथियों 90 क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या, क्योंकि 90 के बट्टा में 1 छुपा है और जिसको बट्टे के रूप में हम लिख सके वह परिमेय संख्या होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, 11वां प्रश्न है, बिंदु 2, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है साथियों? ऑप्शन ए प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में, ऑप्शन डी चतुर्थ में। यानी पहला में, द्वितीय में, तृतीय में और चौथा में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो किसमें है? 2 - 3। तो देखिए साथियों, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, देखिए आंकड़े 12, 15, 17, 81, 13 का परिसर होगा, तो परिसर हम कैसे निकालेंगे साथियों? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइएगा तो क्या निकलेगा? परिसर। क्या बोले साथियों? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारा परिसर निकलेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या 81 और सबसे छोटी संख्या 12, तो 81 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? देखिए 12 में से, अब देखिए 1 में से तो 2 नहीं जाएगा, तो हासिल लीजिएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर बच गया क्या चीज? इधर क्या बच जाएगा? 8। 8 में से 8 बचा, 1 हासिल दे दिया तो 7 बच गया, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन ए में दिया 69, ऑप्शन बी में दिया है 60, ऑप्शन सी में दिया है 9 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 69। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? क्या बोला साथियों? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अब स्लाइड ऊपर करते हैं थोड़ा, आप देखिए इसको अच्छी तरह से। आप अब आपको दिखता होगा, अब देखिए निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है जिसको बट्टे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए साथियों, जो पूरा पूरा मान दिया हो, कट के दे दिया हो, तो क्या चीज है? वो तो परिमेय हो जाएगा। जो जाता हो डॉट डॉट, देखिए ये रिपीट हो रहा है, 0.10, फिर 100, फिर 1,000, तो साथियों इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 1/3 भी क्या चीज है? भाग दीजिएगा तो 0.33 आएगा, रेकरिंग आएगा, वो परिमेय संख्या। 2/5, इसको भी भाग दीजिएगा तो रेकरिंग आता जाएगा, यह भी परिमेय संख्या। तो पकड़ा गया कौन? डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी 0.10, 100, 1,000, यही क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। अब देखिए साथियों 14वां प्रश्न देखिए, 14 क्या चीज है? वर्ग अंतराल 10, 15 का निम्नलिखित में से कौन होगा? ऑप्शन ए 5/13, ऑप्शन बी 12/5, ऑप्शन 12/13, ऑप्शन डी 12.5। तो साथियों वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं? तो उच्च सीमा और प्लस में निम्न सीमा को जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ग अंतराल निकलता है। तो 15 में 10 जोड़िएगा तो 25 होगा, और उसको हम 2 से भाग दे देते हैं तो क्या निकल आता है? वर्ग अंतराल। तो 25 में भाग दीजिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा? 12.5। उम्मीद है साथियों यह प्रश्न आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं साथियों, हम प्रश्न देखते हैं 15वां। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ऑप्शन ए πr²h, ऑप्शन बी πr², ऑप्शन सी 2πrh, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16वां। सभी वर्ग होते हैं, ऑप्शन ए सर्वांगसम, ऑप्शन बी समरूप, ऑप्शन सी त्रिभुज, ऑप्शन डी समरूप। दो समरूप लिखा गया है साथियों, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे क्या कर देना, आप लिख देना विषमबाहु, क्या चीज? विषमबाहु त्रिभुज। समझ के बाद समरूप नहीं लिखना, समरूप लिखा हुआ ही है। अब देखिए तो क्या होगा, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। समरूप वह होता है जो बड़ा छोटा हो लेकिन देखने में एक जैसा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समरूप। सर्वांगसम का मतलब हुआ जितना, जैसे 1 सेंटीमीटर का अगर कोई वस्तु है तो दूसरा भी वस्तु 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, उसको हम सर्वांगसम बोलते हैं, यानी सेम आकार का, तब ये सर्वांगसम होगा। समरूप का मतलब बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 17वां। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं साथियों? वह एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से नहीं कटे। तो देखिए 12 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, कट सकता है कई से। 27 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 20 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो 23 अभाज्य संख्या है। यह एक से और अपने आप से ही कट सकता है साथियों, है ना? एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, तो क्या है? √23 क्या चीज है? इसमें अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों,
3, 4, 5 का माध्य है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं साथियों? अवर्गीकृत का बारंबार, अवर्गीकृत का माध्य साथियों, अवर्गीकृत का हो तो सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना से भाग दीजिए। सभी को जोड़ दीजिए, 3 को जोड़िएगा, 4 को जोड़िएगा, 5 को जोड़िएगा, 3 4 होता है 7 और 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 और 3 वो संख्या है, 3 से भाग दीजिएगा 12 में तो 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में 4 दिया है, ऑप्शन बी में 5 दिया है, ऑप्शन सी में 7 दिया है, ऑप्शन डी में 8 दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 19वां, 2 और 8 का समानांतर माध्य क्या होगा? 2 और 8 का समानांतर माध्य क्या होगा? तो समानांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं साथियों? बड़ी संख्या और छोटी संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 और 8 को जोड़िएगा तो 10 होगा और उसको हम जितनी संख्या उतना से हम भाग दे देंगे। तो 2 संख्या है तो 2 से भाग दीजिएगा 10 में तो कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 8, ऑप्शन डी में दिया है 10। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 5। उम्मीद है साथियों आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है कॉट थीटा में से किसके बराबर होता है? कॉट थीटा में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, ऑप्शन सी 1 में कॉस थीटा, ऑप्शन डी 1 में सॉरी साथियों 1 में सेक थीटा है और डी नंबर में 1 में कॉस थीटा है। तो साथियों कॉट थीटा किसका उल्टा होता है साथियों? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। देखिए और इसी में आपको साइन किसका पूछता? टैन का पूछता ना, इसमें टैन का पूछता तो क्या हो जाता? साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का बोल रहा है तो उल्टा हो जाएगा। टैन का उल्टा कौन होता है? कॉट। तो कॉट का उल्टा हो जाएगा टैन। टैन का पूछता तो क्या लिखते हैं हम? साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, 21वां प्रश्न है वर्ग अंतराल 30-60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करे। क्या बोल रहा है? वर्ग अंतराल 30-60 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करे। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे और बट्टे में 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 और 60 को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा और 90 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन ढूंढिए। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है 60, ऑप्शन बी में दिया है 50, ऑप्शन सी में दिया है 45 और ऑप्शन डी में दे दिया है 15। तो साथियों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 45। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, देखिए 52 और 78 का मौसा ज्ञात करे। ऑप्शन ए दिया है 51, ऑप्शन बी दिया है 30, ऑप्शन सी दे दिया है 26, ऑप्शन डी दिया है 27। तो साथियों 52 और 78 का मौसा ज्ञात कीजिएगा ना। आप पहले 52 से भाग लगाइएगा किस में? 78 में। तो 1 मरतबे जाएगा तो बच जाएगा 26 और 26 और 52 फिर उतर जाएगा तो 26 से 52 में भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा? 2 आएगा। और मौसा हम करते हैं तो बाएं तरफ जो होता है वही आंसर होता है। तो 26 से लग रहा है तो ऑप्शन सी यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न। साथियों अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अब 23वां क्वेश्चन, इनमें से कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम साथियों? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अधिक का मतलब समझे ना, जैसे 8 है उसमें 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया कि नहीं? हाँ गुरुजी हो गया। तो देखिए क्या होगा, आप चुनिए। तो ऑप्शन ए 7 दिया है, ऑप्शन बी 13 दिया है, ऑप्शन सी 19 दिया है, ऑप्शन डी 18 दिया है। तो 18 हो जाएगा साथियों। बाकी सब अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों 24वां। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी विषम संख्या। तो साथियों समझ लीजिए बात। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा वह अपरिमेय ही आएगा। चोर के साथ रहिएगा तो चोर ही बनेगा। अपरिमेय चोर है, चोर के साथ शरीफ भी जाएगा तो क्या बन जाएगा? चोर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता? किस घटना का प्रायिकता संभव नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए -5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0.9। तो साथियों देखिए प्रायिकता का मान अधिकतम
एक से लेके और 0 के बीच में ही उसकी दुनिया होती है। प्रायिकता कितना से कितना में डांस कर सकता है, 0 से लेके 1 के बीच में। उसके अलावा कुछ आ गया तो नहीं होगा उसका प्रायिकता। देखिए -5 दिया है, 0 0 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता 1, 0.9 है, ये भी प्रायिकता होगा। -5 जो है यह कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताए हैं प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में ही होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए √7/3, ऑप्शन बी √4/16, ऑप्शन सी √12, ऑप्शन डी √10। तो देखिए साथियों 7/3 अपरिमेय संख्या है। √4, 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 हो जाएगा। √16 का निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। 2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 बट्टा में 4 होगा। वो कट के कितना दे देगा? 2 बट्टा में 4 होगा, 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो 1 बट्टा 2 क्या चीज है साथियों? परिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या, यही हो जाएगा साथियों। √12 भी अपरिमेय संख्या है और √10 भी अपरिमेय संख्या है। समझ गए बात? अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों। अब देखिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए फंसाया क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया √11, रूट बी में √15, √9 गुने में √16, रूट डी, यानी रूट डी में दिया हुआ है, रूट डी है क्या चीज? √5। तो देखिए √11 अपरिमेय संख्या, √15 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, तो पकड़ा जाएगा कौन? सीधा देखिए क्यों होगा? क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होगा, √16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और 12 क्या चीज है? परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? द्विघात बहुपद होता है ना साथियों, उसका 2 शून्यक होता है। रैखिक बहुपद होता है उसका 1 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद होता है इसका 3 होता है। तो ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन ए में 4 दिया है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में 6 दिया है, ऑप्शन डी में 10 दिया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? तो 2 शून्यक साथियों। अब देखिए साथियों 29वां क्वेश्चन, cos 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 1/√2, ऑप्शन डी 1/2। तो देखिए साथियों रूट 90 डिग्री का मान कितना होता है? रूट साइन 90, सीधा देखिए रूट नहीं, पहले देख लीजिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। तो उल्टा हो जाता है, साइन का जो मान होता है वो कॉस में उल्टा काम करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा √3/2। कितना डिग्री का मान हो जाएगा? cos 60 डिग्री का मान √3/2। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न देखते हैं साथियों। 30वां प्रश्न, इनमें से कौन विषम संख्या है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1। तो साथियों 2 सम संख्या, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या और भाज्य संख्या भी है। विषम संख्या कौन होगा? तो ऑप्शन डी। उम्मीद है साथियों आपको एक एक वीडियो समझ आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।